हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट सिचुएशन में क्रश की फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। क्योंकि क्रश सिचुएशन में हम खामोश है या सामने वाला खामोश है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस है, कुछ फीलिंग्स हैं जो हमें फील होती हैं। तो कभी कभी हम किसी के लिए फील करते हैं बट वो सॉर्ट ऑफ अनकही रहती है। तो उस सिचुएशन में क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो क्या चीज़ रोके हुए है उनके रिस्पॉन्स को, ये चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन जानेंगे और पहले जानेंगे हम करंट सिचुएशन क्या है। Seven of Wands, Ten of Swords, Seven of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Cups, Page of Cups, the Empress, Six of Pentacles, Three of Pentacles and the Star। तो आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है? बॉटम डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्रश है, जिनको आप पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, तो उन सिचुएशन में लग रहा है कि कोई तो एक है, स्पेशली आपकी क्रश किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक या किसी धोखे से। तो पॉसिबल है कि वो धोखा या तो उनकी फैमिली में से किसी हो, या फिर किसी दोस्त का हो, या फिर कोई पिछले कनेक्शंस का हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि हो ना हो कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इनका एक रिश्ते के प्रति एक होप है ना, वो टूटा हुआ फील हो रहा है या हो रहा था। लेकिन अब इस चीज़ में चेंज आ रहा है। ये फुल मून उनको ना बहुत ज़्यादा एक रुला रहा है, ऐसी कमी फील करा रहा है कि हमारे पास, हमारे आसपास कोई अपना होना चाहिए, कोई जो सच्चा हो, लॉयल हो, जो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करे, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल फील करे। ऐसे पर्सन का जैसे ना उनको इंतज़ार हो, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जब भी आपको देख रहे हैं या आप उनकी तरफ देख रहे हैं, तो ये पर्सन अगर आप इन्हें चाहते हैं और हो सकता है कि वो आपको चाह रहे हैं, ये दोनों भी सिचुएशन में ऐसा है ना कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो आपको बहुत मानता है, क्योंकि इन्होंने आपकी शायद जर्नी देखी है, आपका नेचर देखा है। हो सकता है कि आपके साथ हुआ धोखा या आपने किसी इंसान के लिए जो कितना किया है, ये भी उन्होंने देखा है। आपका एक पैटर्न देखा है, आपका एक समझदारी देखी है, आपका एक टीम वर्क देखा है। आप कलीग्स के साथ, आप पॉसिबल है कि वर्क प्लेस में हो या कॉलेज में हो, लेकिन आप लोगों से, दोस्तों से किस तरह से बात करते हो, ये भी देखा है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि वो जानते हैं कि आपका भी दिल टूटा हुआ है या आप भी एक अपसेट सिचुएशन है, आप भी खाली हो, और इस कदर नहीं कि आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाओगे, लेकिन उनको भी वैसा ही कुछ ऐसे इंसान का एक तलाश थी, जहाँ पे एक स्टेबल इंसान जो बहुत ज़्यादा अपनी दुखों को, अपनी लाइफ में जो गलतियाँ हुई है, जो धोखे हुए हैं या कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उसके वजह से किसी ने कोई लाइफ को ना बहुत ज़्यादा समझा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा एक इस तरह लाया है ना कि उसकी वजह से इंसान स्ट्रांग बन गया है, निराश नहीं। अगर आप वो पोजीशन में है या सामने वाला आपको दिखता है जो नेगेटिव माइंडसेट में है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रुकना चाहिए, इन केस अगर सामने वाला ऐसा पर्सन है तो। क्योंकि जब तक पुराने वुंड्स या पिछले ज़ख्म अगर हील नहीं होते, तब वो पैटर्न रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हो ना हो, या आप हो या वो, जस्ट बिकॉज पुराना रिश्ते की गम या पुराने रिश्ते का धोखा भुलाने के लिए या उसके ऊपर जेलसी के लिए, वह उसकी वजह से, मतलब कोई तो हमारी लाइफ में चाहिए, इसीलिए किसी को आप पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है, फिर वो आप हो या सामने वाला हो, वो फील हो रहा है मुझे।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से एक ऐसा ना इक्वल गिव एंड टेक शुरू है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना, एक दूसरे की छोटी से छोटी बात जानना, कंसर्न करना, केयर करना, ये बातें तो शुरू हुई, लेकिन एक कमिटमेंट और वो सारी चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा सोची समझी जा रही है। आप भी उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं और वो भी आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको एक स्टेबल प्रूफ मिले कि हाँ अभी जाना है। अभी जैसे ना वो शायद अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पॉसिबल है कि अपनी स्टेबिलिटी हो, अपनी जो एक समझदारी है, अपने ऊपर जो स्टैंड लेना है कि मैं, मान लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल करियर या कुछ है, इस तरह से वो सोच रहे हैं कि चलो करियर में अगर स्टेबल हो जाए, फाइनेंसेस के मामले में स्टेबल हो जाए, या फैमिली मान जाए, तो मतलब फैमिली के बारे में इनडायरेक्टली से ही बात करके देखते हैं। अगर मान जाते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं, वरना किसी को तकलीफ़ देने का इनका कोई इच्छा नहीं है। तो किसी कनेक्शन में अगर प्रीवियस कनेक्शन है तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब तक उनको लगता नहीं है कि वो पूरी तरह श्योर है कि वो पिछले पर्सन की वजह से नहीं, वो सिर्फ आपके लिए उनसे जुड़ना चाहते हैं। आपको देख के, आपकी समझदारी देख के, आपका जो भी ऑरा है वो देख के उनको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, तभी देख के आने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर, ये बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कोई ये सिचुएशन में कुछ क्या बोलते हैं, टाइम पास वाली सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे सोच रहे हैं। इवन फिजिकल अट्रैक्शन कहिए या फिर आगे फ्यूचर प्लान कहिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अचानक से इनका सामना होगा आपके, या फिर कुछ ऐसे बात निकलेगी जिसकी वजह से ये आपको जानने की कोशिश करेंगे और आपको उनको जानने का मौका मिलेगा कि आखिर इनकी लाइफ में ये जो रिस्पॉन्स नहीं है या फिर आगे क्यों नहीं बढ़े, इसको जानने का मौका तो मिलेगा। और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा ना कि ये कनेक्शन डिवाइन है, जैसे डेस्टाइन है सॉरी, कि आपका मिलना कहीं ना कहीं तय था। आप एक दूसरे के लिए बने थे तो वो मिलना ही था। तो इसके लिए आपको एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है ताकि आप समझो एक दूसरे को और सिचुएशन बस ठीक हो जाए। तो ये सारी कोई तो आप लोग को दुआ मांग रहा है कि आप कोई रिश्ते में एक मतलब कोई पसंद करे आपको, या फिर वो आपको पसंद करे। ये सारी कोई ना दुआएं मांग रहा है, कोई स्पिरिचुअल हो रहा है कि बस ऐसे कोई मन्नत मांग रहा है। खास करके कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट वो मुझे दिख रहा है। पॉसिबल है उनकी बर्थ डेट 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकता है, मतलब उनकी बर्थ नंबर हो सकते हैं, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, जो 5 है, 3 है, 17 है और 7 ये हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा दिखता हूँ। 111 वो शुरुआत लाइक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ये एंजल नंबर्स देखते हैं कि फाइनली जो फीलिंग तो ये है, तो देखते हैं कि एक्शन उनकी तरफ से क्या हो सकता है। ऑथोरिटी, पावर, तो सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सॉलिट्यूड। 9 नंबर बॉटम डेक है पेशेंस। तो मुझे लगता है कुछ केसेस में ऐसा है कि यूनियन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि कोई आएगा, कॉल मैसेज हो सकता है, स्पेशली आके प्रपोज करने की, दिल की बात कहने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। अगर सिर्फ बातें हो रही है, एक्चुअली कुछ एक ठोस ऐसे बोलते हैं ना प्रपोजल या कुछ आगे बढ़ नहीं है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा है, तो उसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके पास ऐसे कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इनका आना नहीं हो रहा है, या फिर इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है जो आपको पॉजिटिव फील करा सके। लेकिन ये वेरी सून लाइक ना अपनी
अपनी पावर में आएंगे, जो हिम्मत या रिस्क उठाने की ताकत उनमें नहीं है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी उनके अपनी लाइफ में भी चाहिए, कुछ तो उनको लाइफ में क्लियर करना है और आपको भी क्लैरिटी देनी है। इनकी तरफ ये इशारा बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, क्लियरली कहेंगे कि ये सब था और ये सब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपका क्या इरादा है, मतलब अगर आपका नहीं, आपका क्या अभी इसमें ओपिनियन है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जैसे बने हुए ऐसे इंसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव है और ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, हर चीज़ के ऊपर इनकी नज़र है। आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, बट इनकी नज़र आपके ऊपर है। बस ये एक मौके की तलाश में है, एक वक्त की तलाश में है कि एक सही वक्त का इंतज़ार उनको है। और स्ट्रांगली ये जो सोच है ना, काफ़ी मतलब सोच समझ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपनी लाइफ में जो हुआ है या आपकी लाइफ में जो हुआ है, इस बात का अगर उनको अंदाज़ा है तो बहुत सोच समझ के वो कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि ना वो खुद हर्ट होना चाहते हैं, ना आपको हर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जल्द ही और ख़ास करके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जो आपके बारे में सोच रहे हो, पॉसिबल है कि ये आपके सोलमेट्स ही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही खिंचाव है आपको उनकी तरफ, उनको आपकी तरफ, और ये यूनियन होके रहेगा। ये स्पिरिचुअल यूनियन है, वो होकर ही रहेगा। तो स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं और अपने दिल की बात जो भी है क्लियरली बताना चाहते हैं। तो ये एक्शन उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। फिलहाल तो पेशेंस की सिचुएशन बनी है, बट ये बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट सिचुएशन करके ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो छोटी सी रीडिंग में, बट जो भी है ये आपके क्रश की सिचुएशन में यही मुझे नज़र आया है। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।